जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। बैरूनी तरसीलात हैं, उनमें पिछले 5 माह में पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तो ये जो अहदाफ हैं, इशारे हैं, ये इस बात की एक खुला सबूत है कि इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद व माविन साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, हमारे मुल्क के सरबराहान, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जिन्होंने इस बात का दावा किया कि 81 माह बाद हमारे मुल्क में जो है वो बेहतरी आ रही है। महंगाई जो है वो 38% से कम होकर 4.1% पर आ चुकी है। इतना बड़ा जो गैप हमारे मुल्क ने कवर किया है, हम यहाँ पे लोगों से पूछने आए हैं कि क्या इस बात में कितनी जो है वो सच्चाई है और कितनी हमारी हुकूमत जो है वो सिर्फ दावा कर रही है। इसके अलावा हमारे वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि हम कुछ ऐसे मंसूबे लेकर आ रहे हैं जो हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लाएगा और तमाम ममालिक में वो सवे अव्वल पे हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो पहुँचेगा। इसी वजह से हम यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि महंगाई जो है वो किस कदर कमी हुई है और लोगों को क्या इसके जो है असरात मरतब हो पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पे काम करता हूँ, रगड़ाई का। अच्छा, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। सुबह से कब से आए हुए हैं? मैं तकरीबन 2 महीने से इधर काम कर रहा हूँ, काम नहीं मिल रहा, फारिग है हम लोग। तकरीबन यहाँ पे मजदूर मिस्त्री 2-4 आदमी जाते हैं काम करने, बाकी 150-200 बंदा फारिग रहता है, काम नहीं है। 2 महीने से कोई भी काम नहीं मिला? 2 महीने से मुझे कोई काम नहीं मिला। घर का खर्चा किस तरह पूरा कर रहे हैं? अल्लाह चला रहा है, लंगर इधर दे जाते हैं लोग। ये देखो अब मेरे पास लंगर है, ये लोग तकसीम करके ये बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह ये चला रहा है। बाकी हमारा इधर कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। हुकूमत हमारे बारे कुछ भी नहीं सोच रही। हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज़ से, ये जो अड्डे के मज़दूर हैं, मिस्त्री हैं, जो काम करने वाले हैं, इनको कम से कम 5-5 लाख रुपया कर्जा दिया जाए ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको वापस कर दें, अपना कोई ना कोई कारोबार कर सके। हुकूमत जो इतनी स्कीमें निकाली, इतने मंसूबे बना रही है, वो 15 लाख हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हमारे जानने वाले को किसी को नहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमारे जो इधर मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, हमने सबसे पूछा है, किसी को नहीं मिला। हमारे जो इधर काम करते हैं ना, मिस्त्री मजदूर और अड्डे पे जो काम करते हैं, हमारी हुकूमत से ये अपील है कम से कम 5 लाख रुपया कर्जा दिया जाए ताकि हमारे मजदूर अपना कोई कारोबार छोटा मोटा करके गुजारा कर सके। सबसे ज्यादा मुश्किल मजदूरों को हो रही है। किराएदार है, हमारा 2 महीने का किराया नहीं दिया गया, हमारा बिल बिजली का नहीं दिया गया। हम क्या करें, किधर जाएं? कितना किराया है? हमारा 10,000 रुपया किराया है। तो जब 2 महीने से नहीं कमा रहे, 10,000 किराया कहाँ से भरा? मालिक मकान कह रहा है निकलो, सामान निकालो। अब मजबूर हैं, परेशान है, क्या करें, किधर से किधर जाएंगे? मुल्तान के रहने वाला हूँ मैं, इधर कोई किधर सहीवाल के रहने वाला है, कोई आरिफ वाले का रहने वाला है, सारे इधर लाहौरी थोड़ी हैं। तो दावे हमारी हुकूमत जिस तरह कर रही है 38 से 4.1 पे आ जाना। कहाँ से आया हुआ है? मेरी बात सुने, हुकूमत जो दावे कर रही है ना, वो जो सहूलत देती है, तो वो जो बिजनेसमैन है, जो उनके अपने हैं, MP MNA या काउंसलर, उनको जो है ना काम मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। हमें कुछ मजदूरों को कुछ नहीं मिलता। हमारे बारे सोचा जाए, जो अड्डे पे मजदूर काम करते हैं, इनकी सहूलत के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फंड दिया जाए, कुछ ना कुछ सहूलत दी जाए इनको। 2025 कोई कारोबार नहीं है। 2025 आ गया माशाल्लाह से। 2025 आ गया, हमें कुछ सहूलत नजर नहीं आ रही। आगे आने वाले सालों में, हाँ जी, आगे आने वाले सालों में कोई तब्दीली नजर आ नहीं हो? एक ग्राहक आया था, वो मुझे कह रहा था क्या वो जो है ना कितने रुपए फुट काम करते हो। मैंने उसे कहा भी हम 20 रुपए फुट काम करते हैं। वो कह रहा है 15 रुपए फुट काम करना है। मैंने कहा नहीं, 15 रुपए फुट भाड़ा नहीं खाता। तो वो चला गया। 260 फुट काम था उसका सारा। ऐसे लोग भी जो है ना काम करवाने वाले, वो भी अपना फायदा उठाते हैं। वो भी सोचते हैं, उनके पास भी तो नहीं है कोई जरिया। गरीब का नहीं सोचते कि इनको रोजी रोटी मिल जाए। हुकूमत भी नहीं सोच रही, हुकूमत को सोचना चाहिए। क्या हुकूमत करे मजदूरों के लिए ख़ुसूसन? मैडम मैं आपको बता तो रहा हूँ, हुकूमत हमारे लिए कम से कम 5-5 लाख रुपए का कर्जा दे दे ताकि हम छोटा मोटा अपना कोई कारोबार कर सके। कोई रेडी लगा लें चावल की, कोई फ्रूट की लगा लें, ताकि कोई हम
कुछ नान पकोड़े लगा लें, कुछ ना कुछ अपना लगा तो लें। होगा ना, कुछ अपना कमाएंगे होगा, तो रोज सही। इधर 2 माह से सब लोग फारे खड़े हुए हैं, पूछो किसी से काम है किसी के सर्दी में कितना मुश्किल होता है सर्दी में खड़े होना सुबह सवेरे, फिर खाली हाथ घर जाना। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जुराबें ले सकूं, ये देखो जुराबें नहीं है मेरे पास। सर्दी में जाहिर सी बात है, शदीद सर्दी है। ये लंडे की टोपी ली हुई है, लंडे की जैकेट ली हुई है 200 रुपए की इधर से। हमारी तो कोई भी नहीं सुनता, जो भी आता है हुकूमत में जो भी आता है वो अपनी सोचता है, अपने लोगों की सोचता है। हमारी कोई इधर मजदूरों की सोचे ना, इधर आए चक्कर लगाए एक दिन देखे क्या कर रहे हैं ये बेचारे फारिग बैठे हुए हैं। अगर वो यहाँ चक्कर लगा देते देख देते तो आपके लिहाज से कोई अमल दरामद होगा? हाँ ठीक है, हमें वो बताएं भाई आपके बारे सोचने लगे, आपको कर्जा मिलेगा, कोई कमेटी चेयरमैन कमेटी बनाई जाए, कुछ ना कुछ हमारे बारे सोचना चाहिए ना उनको। कोई भी नहीं सोच रहा हमारे लिए, जो भी आता है अपने फायदे के लिए आता है, जो भी आता है अपने फायदे के लिए आता है। कब तक हमारी हुकूमत सिर्फ दावे की हद तक रहेगी और कब आके काम करना शुरू होगी किसी के लिए कि कोई हर बंदा रोटी खा ले, कम से कम 2 वक्त की आसानी? जो भी हुकूमत आती है ना, हमें तो हमारा तो जो फ़ायदा सोचेगा ना, जो हमारे गरीबों के बारे में सोचेगा हमारे लिए वो बेहतर है, वो बेहतर है। चाहे नून लीग है, चाहे तरीके इंसाफ है, चाहे कोई भी है, कोई एक लीडर आपकी नज़र में ऐसा कोई हो? भी आ जाए, लेकिन कोई भी कार्य अभी मोहतरमा मरियम नवाज बैठी है, हम नहीं कहते वो गलत है, वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। हमारे बारे में सोचे, हम मजदूरों के बारे में सोचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वो सोचे, कम से कम नवाज कोई तो शरीफ सोचे ना हमारे बारे में। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों की हुकूमत में आपको कोई देखो, डिफरेंस मेरे नजर पास आया हो? नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, ये दोनों भाई हैं, वो कर रहा है या वो कर रहा है, एक ही बात है। लेकिन दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है ना चलाने की हुकूमत को, आपके लिहाज से। होगी अलहदा, लेकिन वो सब मशवरे तो देता है ना भाई को। हाँ वो एक ही बात है, लेकिन हमारे बारे में सोचा जाए चाहे नवाज शरीफ सोचे, चाहे शहबाज शरीफ सोचे, चाहे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सोचे, हमारे लिए सोचे। जो मजदूर हैं इधर अड्डे पे काम करते हैं उनके लिए सोचना चाहिए कुछ ना कुछ, कि इनको 5-5 लाख रुपया कम से कम कर्जा दिया जाए। भीख नहीं मांग रहे हम लोग, वापस करेंगे। बड़े लोगों को कर्जा मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता? हम लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारी आवाज़ है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे मुल्क में महंगाई जो है वो 38% से कम होकर 4 पे आ गई है। तो आपको कुछ नज़र आ रहा है, कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? मैं सिर्फ एक ज़्यादा बात नहीं करनी है, एक बात करना चाहता हूँ। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उन्होंने जिस तरह दुनिया में हुक्मरानी की है ना, वैसा कोई हुक्मरान दुनिया को नहीं मिला। अपनी जेबें भरते हैं बस, हमारा कुछ नहीं सोचते। ये सुबह 6 बजे की गाड़ी निकाली है, अभी 500 रुपया पकड़ा है। 500 रुपये में घर चलता है, मुझे ये बताएं। सुबह से अब तक कितनी दिहाड़ी हुई है? बस 6 बजे से लेके 4 बज गए हैं, इतना रश। शेरा कोट से लेकर यहाँ तक ट्रैफिक ब्लॉक, यहाँ पे हमारी पूरी दिहाड़ी हो जाती है। तो घर क्या लेके जाएं, हम क्या करें, आप ये बताएं। डेली रूटीन पे इस तरह होता है? डेली इस तरह ही होता है, वार्डन वाले अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। तो हमारे वज़ीर आज़म किस लिहाज से ये बयान दे रहे हैं कि 38 से 4% पर आ जाना महंगाई का? वो झूठ बोल रहे हैं, गरीब बंदों का कुछ नहीं सोचते। वो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दुकान पे सौदा लेने चले जाओ, इतना महंगा मिलता है। वो शहबाज शरीफ को गाली निकालते हैं, वो कहते हैं वो टीवी में कुछ बोलता है, हमें कुछ बोलता है। हम इसमें क्या करें, आप ये बताएं। अच्छा, नया साल शुरू हो गया, आपके लिहाज से इस नए आने वाले साल में कोई हमें कुछ चीज़ें जो तब्दील होती हुई नज़र आए? कुछ भी नहीं। पेट्रोल सस्ता होगा, डॉलर सस्ता होगा, फिर महंगाई घटेगी। वो ऊपर का ऊपर जा रहा है। नहीं, नए साल में तो पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया था, पहले दिन ही महंगा हो गया था। तो महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ का रेट देना। घी कल का 10 रुपये महंगा कर दिया उन्होंने। वो बोलते हैं जाओ जी शहबाज शरीफ को बोलो जाके, हुकूमत ने महंगा किया, हम क्या करें। तो क्या मकसद है इस तरह के बयान देने का कि महंगाई में कमी आ रही है? झूठे बयान देते हैं, गरीब बंदों का कुछ नहीं सोचते वो। तो मुल्क फिर कहाँ जाएगा? किस तरह हमारे मुल्क में आके गुजारा को नौजवान नस्ल किस तरह गुजारा करेगी? बेटा जी कर्जई हो गया है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हमारी आने वाली नस्लें जो है ना, उन्हों का भी यही हाल होना है। ये मुल्क कर्जे के नीचे जा रहा है। हमसे तो इंडिया अच्छा है, इतनी तरक्की कर ली उन्होंने, हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा हुक्मरान है आपके लिहाज से जो कुछ संभाले हमारे मुल्क को? अल्लाह ही बचा सकता है हमें, हुक्मरान कोई भी नहीं ठीक है इधर। कोई भी पार्टी आपके लिहाज से इस वक्त आए तो हमारे मुल्क को? कुछ भी नहीं। इमरान खान ठीक था, उसे जेल में बंद कर दिया, तो वो ठीक चला रहा था, लेकिन जो उसके साथ काम करने वाले थे ना, वो उसे काम नहीं करने देते। अगर उसकी हुक्मरानी दोबारा जो आपके लिहाज से मुल्क थोड़ी बेहतरी की तरफ आएगा? बेहतरी की तरफ आएगा, इंशाल्लाह आएगा। आएगा इंशाल्लाह। नया साल आ गया, कोई नई चीज़ें आपको मुल्क में रोनमा होती हुई दिखाई दी हो? नई चीज़ें क्या मुल्क में मिलनी है? ये देखें ना, वार्डन वाले ज़रा सा भी नहीं एहसास है। सारी दिहाड़ी सुबह से हम निकलते हैं, शाम तक हम मेहनत करते हैं, 2000-3000 का चलान करते हैं, हमारा किस काम आया? हम तो फारिग हो गए, 1000 रुपया रिश्के की दिहाड़ी देते हैं,
हर मुश्किल पे मुश्किल आई जा रही है, लेकिन कोई तब्दीली नज़र नहीं। डेली रूटीन में कितना कमा लेते हैं? डेली रूटीन में 1000 1200 1500 बस। तो उसमें भी आधा वार्डन ले लेते हैं, मैं भी पॉकेट मनी में निकाल के देना पड़ रहा है हमें। तो घर के अखराजात किस तरह पूरे करते हैं? जहाँ फिर अल्लाह मियाँ चला ही रहा, फिर जैसे चल रहे हैं। हर किसी के घर के अखराजात है, लेकिन हुक्मरान को चाहिए कि छोटी सी छोटी चीज़ भी है ना, उन्हें भी देखें। ठीक है, ये क्या गाड़ियों वाले आते हैं वो हड़ताल वगैरह कर देते हैं, उनकी सुन लेते हैं, रिश्के वालों की कोई नहीं सुन रहा है इस टाइम। तो हुकूमत कह रही है कि हमने नए साल में जो है वो महंगाई को कम किया, 4% पे महंगाई आ गई 38% से। तो फिलहाल नज़र कोई नहीं आ रही महंगाई कब कम हुई है, किसी भी शोबे में नजर नहीं आ किसी रही। भी शोबे में नहीं नज़र आ रही, किसी भी। और जो घर के अखराजात है, दालें, खाना पीना, ये सब कैसे पूरे करते हैं? बस वो भी चला ही रहे हैं, अल्लाह मियाँ की आस पे चला रहे हैं। छोटे भाई काम कर रहे हैं साथ, जैसा गुजारा हो रहा है शुक्र है अल्लाह का। लेकिन हुक्मरान को चाहिए कि छोटी चीज़ों की तरफ भी देखें, जैसे कि बाइक होगी, रिक्शा हो गया, इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। और 2000 3000 का चलान बिना नागा एक दिन भी गुजरता, दूसरे दिन फिर ये कर देते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात ये भी की है कि वो कुछ ऐसे मंसूबे ला रहे हैं जिससे हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। तो इससे पहले जो स्कीम्स या मंसूबे लेके आए हैं उससे कुछ फ़र्क नज़र आया हो? नहीं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं नजर रहा। अब ये देखें कि अब किसी भी वालिदैन को कोई भी चीज़ दिखाते हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं, लाइसेंस की कापी दिखाते हैं, गाड़ी के कागज वगैरह दिखाते हैं, वो कहते हैं ये मोटरसाइकिल है, आपने इसे क्या बनाया हुआ है? ये हमसे निकालें, ये जो पीछे बना रहे हैं उनसे कोई पूछता। रोजगार किस तरह पूरा करें अगर इसको ना? अगर इसे ही हम ना चलाएंगे तो हमारा घर का सर्कस कैसे चलेगा? लेकिन ये हुक्मरान को खुद चाहिए कि इस पर कोई इशू वगैरह है तो आप ये जो बना रहे हैं उनसे पूरा करें। हमारा चलान होता था जब हम नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 200 का चलान होता था, 10 दिन चलते थे, बहुत सुकून से गुजरे हैं। लेकिन जब से ये हुकूमत अभी भी नून लीग की है ना? अभी तो नून लीग के जब से हुकूमत बदली है उसके बाद कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। और ना आपके लिहाज से कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो थोड़ा मुल्क संभाले हमारे? अभी कोई भी नहीं है, कोई भी इस लायक नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल यही आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं बस। उन्हें हुकूमत के वाम के बारे में इन्हें कोई अखराजात नहीं, वाम मर रही है, जी रही है, क्या कर रही है क्या नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये खुद ही आपस में झगड़े जा रहे हैं, वो उसे पकड़ी जा रहा है, वो उसे पकड़ी जा रहा है, लेकिन अवाम की तरफ इनका ध्यान। तो इनके आपस में लड़ने से किसका नुकसान हो रहा है? हमका नुकसान हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है? खुद में आपस में झगड़ी जा रहे हैं। नीचे वाले जो गरीब है वो तो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो तो अमीर ही है, लेकिन गरीब के बारे में कोई नहीं सोच रहा इस टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद जो है वो लोगों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मजदूर और ढोल वाले और कारोबारी अफराद हैं, इससे पूछते हैं कि हुकूमत ने जो दावा किया है उस बात में कितनी सच्चाई है और हमारे मुल्क में जो है वो महंगाई कितने % जो है वो कम हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर मजदूरी के लिए आते हैं? मजदूरी के लिए आते हैं, सुबह के 6 बजे इधर खड़े हैं, अभी 5 बजने वाले हैं, कोई गाहक नहीं आया। ऐसा महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है। इससे तो पहले हुक्मरान अच्छा था, इमरान खान। कितने टाइम से यहाँ खड़े हो रहे हैं मजदूरी के लिए? 1 महीना हो गया, कोई मजदूरी नहीं लग रहा है। कभी आधा दिहाड़ी लग जाता है, वो खर्चा मर्चा टलता है, घर भेजने के लिए कुछ नहीं होता। कितना तकरीबन अगर कोई मजदूरी लग भी जाए तो कितना को कमा लेते हैं? 500 1000 रुपया बस। इतने में घर के अखराजात, घर के बिल, सौदा कैसे? किसी से लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है घर का। वो उधार किससे उतारते हैं अगर दिहाड़ी ना मिले तो? वो जब लग जाएगा काम उसको बोलते हैं दे देंगे। हाँ, यही बोलते हैं। तो हुकूमत तो हमारी ये कह रही है, दावे कर रही है कि हमने महंगाई कम ही कर दी है। महंगाई में कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत। अभी हम इधर उलते होते ये हुकूमत कर रही तो कुछ है। आटा महंगा है, हर चीज़ महंगा है, क्या करें? अभी रोटी अगर आज दिहाड़ी ना मिले, ना काम हो, ना करे तो फिर किस तरह घर जाते? क्या इधर लंगर आता है, लंगर खा के गुजारा कर लेते हैं। हम तो कर लेते हैं, घर वाले तो बेचारे भूखे सोते हैं ना। ऐसे हमारी हुकूमत क्यों नहीं हमारे मजदूरों के लिए कुछ कर नहीं पा रही है? ऐसी महंगाई कमी का क्या दिखाई दे रहा है जिसमें कोई कमा ही ना पाए? तो हुक्मरान ही जानते हैं, कुछ गरीबों पे खुदा तरसी करें, है ना। आपका अपना तो पेट भर लेते हैं, गरीब तो भूखे सोते हैं, है ना। हमारी हुकूमत ने कहा है कि हमने कुछ ऐसे मंसूबे बनाए हैं जिससे हमारे मुल्क अच्छी हालात की तरफ जा रहा है। तो कोई आपको ऐसा मंसूबा नज़र आ रहा हो, कोई स्कीम? कुछ भी नहीं हमारे को तो नज़र आ रहा इधर। हम तो ऐसे ही खड़े हैं, ये सब मजदूर लोगों को जिसे पूछे ऐसे ही खड़ा है। किस चीज़ की मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम। हाँ, तो महीने में कितनी बार ये काम आ जाता है?
कोई 10 दफ़ा आ जाता है काम, वो भी 1000-1500 मिल जाता है। और बाकी 20 दिन 20 दिन बेकारी में गुजरते हैं। सुबह से शाम सर्दी में खड़े होना। सर्दी में सुबह से 6 बजे आते हैं, इधर धुंध कितना है, सर्दी कितना है, हम तो बहुत ज़्यादा है। देखो हालात क्या है हमारा। तो फिर हमारी हुकूमत क्या कर रही है? किस तरफ कौन ऐसा आए हुक्मरान आ जाए? हुक्मरान यही है, एक ही है, वो जेल में डाला हुआ है, वही कुछ कर सकता था। अच्छा, वो आ जाए तो कुछ हो सकता है? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म के साथ सही होएगा, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। वो गरीबों के हक में सही है। ये तो कितनी दफ़ा आ चुके हैं, कुछ भी नहीं किया, दावे कर देते हैं, कुछ भी नहीं करते। 5 साल हो गए नून लीग की हुकूमत को, अभी तक कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, हमारे को तो कुछ लग नहीं रहा। तो आप मुझे बताएं, जिस हुक्मरान की आप बात कर रहे हैं उससे अपने दौर में आपको लगता हो कि कोई एक चीज़ तब्दील हुई हो? सिस्टर हमारे को तो कुछ नहीं दिख रहा, महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, हमारे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा। इधर बच्चे हैं आपके? बच्चे हाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, हाँ तो किस तरह उनकी तालीम का सिस्टम क्या है? सरकारी मदरसे में, मदरसे में है? हाँ, तो उनका भी फीस देना मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिहाज से बच्चों की तालीम पे कितना असर पड़ता होगा अगर हमारे मुल्क की मईशत ना? कभी कभी फीस नहीं दे सकते, किसी से लेके भर देते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। अल्लाह इस हुकूमत को समझाए, हम गरीब लोग तो कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है उसको छोड़ दें, वो कुछ कर लेगा। नया आदमी है ना, वो थोड़ा खाएगा। इन लोगों ने तो 40 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया। हमारे मुल्क में तो हर कोई खा रहा है, कब तक हम खिलाते रहेंगे? बस ये तो अल्लाह ताला जाने, अल्लाह ताला इनको हदायत दे हुक्मरानों को। हमारे वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि 81 माह बाद जो है हमारे मुल्क में तरक्की जो है वो गामसन हो रही है और महंगाई में कमी आ रही है। अब तो इन्होंने टाइम लिया, अब मैंने भी नून लीग को सपोर्ट की है, नून लीग को वोट दिया है, तो आपको ये पता है कि महंगाई तो ऊपर ही जा रही है, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रहा, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये तो कह रहे हैं कि हो जाएगा काम, मगर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। नून लीग को तो वैसे 5 साल हो गए हैं, कोई भी कारकर्दगी जो आपके लिहाज से बेहतरीन उन्होंने की हो हमारे मुल्क के लिए? नून लीग ने काम किए हैं, मोटरवे बनाई, ओरिएंट ट्रेन बनाई है, 14 रुपए की रोटी की है। अब इन बेचारों का, इनका कोई प्रॉपर हल होना चाहिए। ये जो मजदूर बंदे हैं ना, इनका प्रॉपर हल होना चाहिए। पहले के हालात बेहतर थे कि अब के हालात बेहतर हैं? पहले जब मियाँ साहब के दौर पे मैंने पेट्रोल डलवाया था 65 रुपये लीटर था, और जो घी था ना वो आया था 180-90 रुपये किलो, आप 500 प्लस कर गए। हुकूमत एक ही है तो किस तरह, क्यों ये सब? एक नहीं है, हुकूमत के 4 पावे हैं। एक, हाँ, तो आपने सुना नहीं है कि उसने क्या बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर आपसे हुकूमत नहीं संभाली जाती तो आप हमें दे दें, क्योंकि उनकी भी सीटें हैं। तर्जियाकार बताते हैं ना, मिली भगत है ना? मिली भगत है। अगर नून लीग आए तो पूरा परफॉर्मेंस करेगी। ये इनको तो नहीं ना पता। ये आप देखें ना, 35 रुपए में कहाँ से कहाँ जा सकते। मतलब अभी नून लीग आपके लिहाज से प्रॉपर नहीं आई हुई है, सबकी मिली भगत है, वो आएगी तो फिर कुछ होगा। 4 पावे हैं। बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत है? केपी की में पीटीआई की है, पंजाब में नून लीग की है, और सिंध लेकिन में हुकूमत तो जो मर्जी संभाल ले, नुकसान तो आवाम को हो रहा है। नुकसान हो रहा है। अगर ये नहीं परफॉर्मेंस करेंगे तो ये फारिग हो जाएंगे नून लीग वाले भी। लेकिन इनको लाने वाले भी हम ही हैं। कब तक हम ये सहते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? कह रहे हैं ना भाई कि वो जो असल लीडर बैठा हुआ वो भी ठीक है। मैं नहीं ये कहता कि इमरान खान वो भी अच्छा है, ये भी अच्छे हैं, मगर कहने का मकसद है हमारे माड़े बंदे का कोई भी नहीं सोचता, सब अपना ही पेट पालते हैं। 2025 में कोई आपको चीज़ ऐसी लग रही हो कि तब्दील होगी, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, हमारी कोई मईशत? कोई चक्कर नहीं। पेट्रोल पे 2 रुपये लीटर बढ़ा है आपको, तो ये हमें 25 में गिफ्ट मिला है। और आगे आने वाले जो है साल, उनमें कोई तब्दीली अगर मैसर ये नून लीग वाले या क्या कहते हैं पीटीआई वाले ये कहते हैं ना कि कोई परफॉर्मेंस करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। इनको चाहिए कि अपने यूनियन काउंसलर को ले और अपनी यूथ को ले, और घर में जो माएँ बैठी, बेटियाँ और बहनें बैठी हैं जिनके हाथ पीले होने वाले हैं, उनको जाके देखे कि इनके घर में चूल्हा जल रहा कि नहीं चल रहा, इनकी शादियाँ करें। इनके पास इतना पैसा है सारी हुकूमतों के पास, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो टीएलपी वाले हों। इनको चाहिए कि वो बेवा औरतों को, मेरे पास कई औरतें आती हैं कि मैं कोटा लगवा दूँ, नहीं हो सकता। हमारे इख्तियार, आप क्या काम करते हैं?
मेरा तो स्टॉल है छोटा सा जूतों का। सही, तो आपका किस तरह लाइक क्या मंथली इनकम है आपकी? हम कभी कमा लेते हैं, कभी नहीं कमाते। तो गुजारा हो जाता है? हाँ बस शुक्र है अल्लाह, अल्लाह ही गुजारा करे। बंदे के हक में होना तो वो गर्दन दबा दे बस। सुबह से इधर ही खड़े हुए हैं आप? 8 दिन हो गए इधर ही रोज़ खड़े रहते हैं। रोज इधर खड़े रहते हैं? कितने बजे आते हैं? सुबह 6 बजे 6 बजे आते हैं और अभी 5 बज गए तकरीबन। 5 बज गए, कोई मजदूरी मिली हो? कोई मजदूरी नहीं मिली। क्या काम करते हैं, क्या मजदूरी? मैं बिल्डिंग लैंड का काम करता हूँ, ईंटें वगैरह उठाता हूँ, वो आ ही नहीं रही। तो किस तरह करके 8 दिन हो गए आपने जिस तरह बताया, किस तरह करके अखराजात पूरे करते हैं, घर का खर्चा, बच्चे, ये वो सामने देखें गाड़ी आई हुई है, वो देखें सब लोग इधर कैमरा करें, जरा कैमरा दिखाएं उसे। वो भी लंगर मिलेगा, वो ले जाएंगे बेटा, वो ही खा लेंगे। किस अगर आप एक दिन की कोई दिहाड़ी कमाते भी हैं, वो कितनी होती है तकरीबन? वो दिहाड़ी होती है हमारी 1200, 1400, 1000। तो उस फिर एक दिन खर्च करने के बाद बाकी दिन आपको बताया तो, कोई आ गया लंगर देने तो ले लिया, नहीं तो फिर सब्र करके भूखे सो गए। क्या हमारी हुकूमत कर रही है मजदूरों के लिए, गरीब आवाम के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे उनके लिए, क्या किस तरह हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है? बेटा उन्हें क्या बताएं हम, कितनी दफ़ा आप लोग आए हो, यही हमारा मौक़िफ़ रहा है। तो इधर आके देखें, नहीं काम मिलता हमें कोई रिलीफ दें, कोई हमें पैकेज दें। कोई इतने सारे भाई खड़े हुए हैं, ये भी भाई, ये भी भाई, ये सब आते हैं, मैं अकेला नहीं आता, ये सब आते हैं, कोई काम नहीं है। इधर तकरीबन सुबह सुबह कितने मजदूर आते हैं तकरीबन? आप इधर आएँ देखें, कोई 150-200 बंदा आदमी खड़ा होता है इधर। कुछ को काम मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। 2-4 आदमी आते लेने, बस उसके बाद कोई काम नहीं। सब बाकी वो जो 150 होते हैं वो बेचारे बैठ बूट के घर चल जाते हैं। आखिरी ऑप्शन कर ही जाना। रहने वाले ना, कोई प्रदेश से आया हुआ है, कोई फलाने शहर से आया हुआ, वो फिर चला जाएगा। हम तो इधर के रहने वाले हैं, मैं समनाबाद रहता हूँ, तो मैं तो फिर इधर ही बैठूंगा ना शाम तक। कोई हमारी हुकूमत ने दावा किया कि महंगाई जो है वो 38% से कम होकर 4 पे आ गई है। आगे तो फिर ये हाल है, देख लें आप। अगर महंगाई इतनी जो है कम हो गई है तो फिर ये किस तरह मजदूर लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? फिर महंगाई कम होगी, जो बिल्डिंग लैंड का काम है वो महंगा हो गया है, गरीब आदमी नहीं करा सकता। वो जो बोरी मिलती थी 800 रुपये की, वो 1400 रुपये की होगी। ना कोई कराएगा ना काम होगा, जाहिर सी बात है। तो किस बात के दावे हैं हमारी हुकूमत की, क्या क्या कर रही है? हमारी दरख्वास्तें आगे देना। देखो जी, ये हम क्या कह सकते हैं उन्हें? हम कहेंगे ऐसे हो गया, ऐसे, वो मान लेंगे? बताओ ना, मुझे मान लेंगे? यहाँ कोई नहीं है बेटा, अल्लाह ताला की ज़ात है जो निज़ाम चला रही है, इनके बस की बात नहीं है। आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है हमारे मुल्क के हालात किस तरह के होंगे? जैसे ये चल रहा है मुझे तो नहीं लगता अच्छे होंगे। कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो आपके लिहाज से बेहतर हो, हमारे मुल्क को थोड़ा संभाल ले, स्ट्रेटजी को समझ जाए कुछ? मेरे ख्याल से काज़ी आज़म को दोबारा पैदा होना चाहिए। अच्छा, कायदे से दोबारा पैदा होंगे तो अब मुल्क संभलेगा, वरना किसी से उम्मीद नहीं। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं। बस तो कायदे आज़म तो कायदे ने मुल्क बना दिया, बंदों के हाथों में पकड़ा के चले गए। जो काज़ी आज़म जैसी सोच रखता हो तो फिर ये सही हो सकता कोई लीडर नहीं है ऐसा मेरे ख्याल में से। तो मैंने तो नहीं देखा 57 साल की उम्र में कोई ऐसा आया हो जो हमारे मुल्क को संभाले। कोई पैगाम, कुछ सोच? काम यही है बेटा, हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था मेरी खिलाफत रियासत में कोई उस पार जानवर भी भूखा सो गया तो मैं अल्लाह का देनदार हूँ। यहाँ मजदूरी के लिए आए हैं? जी, सुबह कब से आए हुए हैं? सुबह 5 बजे से। 5 बजे से आए हुए हैं? जी, और कोई काम मिला? नहीं अब तक तो नहीं मिला, खड़े हुए हैं। क्या करते हैं मजदूरी में? मेहनत मजदूरी कोई भी मिल जाए, सामान लोडिंग का कर लेते हैं, मिस्त्रियों के साथ कर लेते हैं, जो भी मिल जाए वो मजदूरी करते हैं। कल मिला था काम? नहीं, कल भी नहीं मिला। कितने दिनों से नहीं मिला और कब मिला था काम? काम तकरीबन पहली तरीक को किया था, तब दिहाड़ी लगी थी, तब तक अब तक फारिग हैं। कोई कितनी दिहाड़ी लगी थी? दिहाड़ी तकरीबन 1200 की। 1200 की लगी थी, वो 1200 खर्च हो गए। 1200 तो खर्च हो गए, राशन आ गया, घर का आटा ले अंदर, तेल ले अंदर। 1200 में राशन आ गए? 1200 में आ जाता है, गुजारा होता है बस। गुजारा कर रहे हैं जिस तरह हो रहा है। जी, क्या आपके लिहाज से हमारे मुल्क के हालात क्या है इस वक्त? मुल्क के हालात तो बहुत ख़राब हैं इस टाइम। जो जा रहा है ना, बहुत कारोबार बिल्कुल नहीं है, महंगाई दिनों ब दिन बढ़ रही है, ये इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है, पानी का बिल, गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, काम वो है नहीं है, बस फारिग बैठ के चले जाते हैं शाम को। तो किस तरह हमारी हुकूमत दावे कर लेती है कि हम इनको भी जॉब फराहम कर रहे हैं, ये स्कीमें भी निकाल रहे हैं, ये मंसूबे भी निकाली जा रहे हैं?
बस वो करती हैं, आते हैं करते हैं, मगर जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। बस आते कौन पूरा करेगा? जब वो वादे कर रहे हैं, उनको वोट देने वाले हम लोग हैं, कौन पूरा करेगा उन वादों को? ये वादों को तो कैसे आदमी पूरा कर सकता है, सिर्फ कायदे आज़म ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं और नहीं है कोई। जो भी आ रहा है बस अपना सोच रहा है, किसी का नहीं सोच रहा। हमारे मजदूरों का कोई नहीं सोचने वाला। चले जिनके पास कारोबार है वो तो फिर भी गुजारा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे आते हैं, वो अल्लाह पाक देता है हमको, हम चले जाते हैं शाम को। दे दो तो तभी जो किस्मत में है, नसीब में है, वो मिल जाता है। थोड़े में शुक्र है उसकी मालिक की ज़ात का। आपके लिहाज से मजदूरों के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? कोई पैकेज निकाल दें, कोई अलग से काम रखवा दें डेली रूटीन पे कि वो अपना खर्चा पूरा कर लें? मेरा तो कहना यही होगा हुकूमत से कि वो मज़दूरों के लिए कुछ तावन करें, बस सबके मज़दूरों के लिए तावन करें बस। 2000 सब खड़े रहते हैं, सुबह से आते हैं। मेरा हुकूमत से यही ऐलान है कि उनसे तावन करें, उनको कारोबार दिया जाए फैक्ट्रियों में या कहीं और कारोबार दिया जाए, उनकी पूरी मदद करें, बस यही कहना होगा मुझे। 2025 में आने वाले या आगे आने वाले सालों में कोई आपको बेहतरी नज़र आ रही हो? नहीं, अब तक तो कोई नहीं बेहतरी नज़र आई। आने वाले वक्तों में भी? आने वाले वक्तों में कोई बेहतरी शायद हो जाए तो हो जाए, मगर अब तक तो नज़र नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका? ठीक है जी, हम वकाड़ा से आए हुए हैं। मैट्रिक हमारा तलीम है, इधर दिहाड़ी मेहनत करते हैं, वो मिलती नहीं सिस्टर, बहुत तंग हैं। तो आप इधर मजदूरी के लिए आए हैं? हाँ जी, हम इधर कितने बजे से आए हुए हैं? सुबह हम 7 बजे से इधर होते हैं। अभी 5 तकरीबन बज गए हैं, कोई दिहाड़ी मिली हो? नहीं मिली, आज 3 दिन हो गया कोई दिहाड़ी नहीं मिली। ओकाड़ा से इधर मजदूरी के लिए आए हैं, कमाई के लिए आए हैं? कमाई के लिए जी आए हैं। तो कितनी कमाई होगी अब तक? अब तक बस हमने एक दिहाड़ी लगाई है, 15 दिन हो गया मेरे को आए, 1500। होटल पे भी अभी 2000 कर्जा देना क्या कर। काम करते हैं? काम हम मजदूरी करते हैं, मिस्त्री। मजदूरी में क्या करते हो? वो मसाला मसूला बना के ईटे उटे मिस्त्री को देते हैं। 15 दिन तक कोई दिहाड़ी नहीं लगी तो घर के अखराजात, घर का राशन किस तरह पूरा होता है? हमारे गांव में बीवी जाती है, किसी कोठी में काम काज करती है, अपना एक बच्चा है उसका गुजारा कर रहे हैं। तो ओकाड़ा में कोई ऐसा जरिया नहीं है कमाई का? नहीं जी, उधर कोई ऐसा जरिया नहीं था, हमको इधर आना मजबूरी हो गया। तो किस तरह हमारे हुकूमत जो है वो कहती है कि हमने महंगाई कम कर दी है, लोग अच्छे जो है वो ज़राए से पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ नज़र आ रहा है आपको इनमें से? मेरे को तो जी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत साहब बेनज़ीर साहब का अच्छा था, जिसने 5-5 मरले प्लाट दिया था हम गरीबों को रैश रहने के लिए, वो भी इस हुकूमत ने हमसे छीन ली। छीन ली? वो भी छीन ली। अभी घर भी नहीं है, बस इधर किसी कोठी में काम बीवी करती है, फिर एक ग्राउंड में तंबू शंबू लगा। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? हम यहाँ पे नीलम ब्लॉक में रहते हैं। किराए पे घर है? किराए पे घर भी नहीं है, पार्क के साथ एक तंबू लगाया हुआ है। अच्छा, तंबू में रहते हैं? तंबू में रहते हैं, इतनी सर्दी में रह रहे हैं। तो किस तरह आप लोग मतलब सर्दी इतनी ज़्यादा है तो कवर हो जाए? बच्चे बुच्चे हैं आपके? एक बच्चा है बस, उसके ऊपर हम वो कागज़ लगाया हुआ है छपरी के, बस उसके नीचे गुजारा कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हमारी हुकूमत सोचती इन लोगों के बारे में? क्या तरस नहीं आता? हर इंसान चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह दें, खुराक दें रहने के लिए। कोई पढ़ाई लिखाई करता है बच्चा? आप बच्चा स्कूल अभी भेजेंगे, पैसा नहीं उतना है स्कूलों से। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र है 8 साल अभी तक। 8 सालों के तक स्कूल ही नहीं गया? नहीं गया जी, बस सपारा उसकी मालदा, उसकी बीवी, हमारी बीवी उसको सपारा पढ़ा देती है। दीनी तालीम हासिल कर रहा है? तालीम हासिल कर रहा है। तो किस तरह आप कोई हुकूमत से कुछ कहना चाहें कि कुछ तो करें? यही कहना चाहते हैं कि कुछ करें, महंगाई सस्ती करें, गरीब आदमी का एहसास करें। तो हुकूमत कोई भी रहे, इमरान खान आए चाहे या नवाज शरीफ आए जी, तो गरीबों का कुछ ना कुछ एहसास किया जाए। किसके पास जगह नहीं है, बेनज़ीर की तरह 5-5 मरले सरकारी इमारतें कितनी पड़ी हैं, उनमें से 5-5 मरले जगह दी जाए रैश के। सरकार के पास तो हमारी बड़ी चीज़ें हैं, अवाम को कितना देंगे ये आपके लिहाज से? अवाम को जितना भी तकसीम करके 5 मरले तक प्लाट दे दें, या इतनी जगह ही काफ़ी है। कितने हम गरीब लोग सब हैं, कई तो ये हमसे अच्छे हैं, उस्ताद दिहाड़ी लगाते हैं, मकान किराए पे इन्होंने लिया हुआ है सिस्टर। मजदूरों के लिए क्या हुकूमत को करना चाहिए? कोई ऐसा इकदाम कि मजदूर जो है वो खुशहाली ज़िंदगी बसर कर ले? थोड़ी कनी मजदूरी बढ़ाई जाए,
फिर उनको रोज़गार किसी तरह दिया जाए। प्रॉपर रोजगार हो जिससे वो डेली रूटीन पे कमा हाँ जी, डेली बेस पे काम कर सकें। और 2025 अब आ गया है, आने वाले वक्तों में आपको मुल्क के हालात क्या लगते हैं? मेरे को तो ऐसे लगता है ये निज़ाम चलता रहा तो कुछ भी नहीं होएगा जी, अच्छा, ये निज़ाम अगर चलता रहा तो कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसा हुक्मरान कोई लीडर आपकी नज़र में जो कर दे? हुक्मरान अभी जो इमरान खान था वो भी बंद हो गया, नवाज शरीफ के सिवा ये मुल्क नहीं चलेगा। उन्होंने बहुत चेर इस पाकिस्तान में अपने में लाहौर में हुकूमत किया है। नवाज शरीफ आएगा, लोहे का कारोबार भी चलेगा, हर एक गरीब सुखी रहेगा। हुकूमत तो नून लीग की है ना, तो नवाज शरीफ आएगा तो होगा। वो कुछ ना कुछ करते हैं कि नवाज शरीफ लीड नहीं कर पा रहा सही तरीके से। शरीफ सही नहीं कर रहा ना जी, उसको पता नहीं हुकूमत कैसे चलाना है। को नहीं पता, नवाज शरीफ को पता है। हाँ जी, नवाज शरीफ को बहुत पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर मजदूरी के लिए आए हैं? मैं मजदूरी के लिए आया हूँ। क्या मजदूरी करते हैं? मैं बिल्डिंग का मिस्त्री हूँ, ईंटें लगाता हूँ, प्लस्तर करता हूँ, टाइल मार्बल, इस चीज़ का मैं मिस्त्री हूँ। दिहाड़ी कोई लगी आज? आज दिहाड़ी नहीं लगी, दिहाड़ी काफ़ी दिनों से नहीं लगी, कितने दिन से नहीं लगी? तकरीबन मेरा ख्याल में 8-10 दिन हो गए हैं। 8-10 से दिहाड़ी का ना लगना, घर के अखराजात किस तरह पूरे होते हैं, और अपने कुछ इंसान के अखराजात होते हैं, फैमिली होती है, किस तरह पूरे करते हैं? फैमिली है, सब कुछ है। अखराजात आप पूछ रहे हैं कि भी कैसे पूरे करते हैं? एक उम्मीद होती है, हर किसी को एक उम्मीद होती है, उस उम्मीद के साथ दुनिया कायम है। आज नहीं तो कल की उम्मीद पर बैठे हैं, कल नहीं परसों की उम्मीद पर इसलिए बैठे हुए हैं। लेकिन हम हुक्मरानों से, अपने बादशाहों से, अपने ऊपर जो हमारे सरकर्दा हैं लोग ना, जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि इन मज़दूरों के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट लाएं जो मज़दूरी करे, मज़दूर काम करे। हम भीख मांगने के लिए नहीं। एक बात ना हाँ कमा रहे हैं ना। कई चैनल वाले आते हैं, मैं उनसे बार बार करता हूँ कि शहबाज शरीफ ने कहा था मैं कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता करूंगा। मैं फिर एक मरतबा शहबाज शरीफ से, आपके चैनल की विसादत से ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ, हमारे घर में आटा नहीं है, हम आटा नहीं ले सकते। मेरे बच्चे पहले पढ़ रहे थे, तेरे कपड़े न बिकने की वजह से मैंने अपने बच्चे फीस नहीं अदा कर सकता, मैंने अपने बच्चे स्कूल से निकाल लिए। पढ़ाई बच्चों की रुक गई, छोटे से बच्चों की पढ़ाई सिर्फ इस मुल्क के हालात की वजह से। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। और अगले दिन पहले चैनल वाले आए हैं, वो कह रहे थे कि हमारा जो है ना वो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। कहाँ से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है? अच्छा, स्टॉक मार्केट का ऊपर जाने से हमारे मजदूरों का क्या भला हो जाएगा? मजदूरों का यही है कि आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा जो लाइन लगी है, ये लंगर उठाए हुए हैं, ये पे सारे यहाँ पे हैं, यही लंगर पे ही गुजारे कर रहे हैं, ये इन्हीं लंगरों पे ही गुजारे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब से हम ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट लाएं जहां हम मसरूफ़ हों, हम काम करें, हम काम करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। हमारे हाथ ठीक हैं, हमारे पैर ठीक हैं, हमारा मगज़ ठीक है, हमारे अंदर ताकत है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट लाएं, ऐसे प्रोजेक्ट ना हो कि कर्ज़े के नाम पर, ट्रैक्टरों के नाम पर, ग्रीन जो है ना कारों के नाम पर ये रक्शे दे रहे हैं, ये गाय भैंसे दे रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, मेरा इस दुनिया में कहीं भी घर नहीं है, इस रूए ज़मीन के ऊपर मेरा कहीं भी घर नहीं है। मैं यहाँ भी किराए पे हूँ, पीछे पिंड में जाता हूँ फिर भी किराए पे हूँ, मेरा घर नहीं है। लेकिन ना मुझे भैंस मिली है, ना गाय मिली है, ना ये जो देते हैं 12-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो उन्होंने स्कीम्स लगाई हुई गरीबों के लिए नहीं है, जिनके 50-50 एकड़ ज़मीन है ना, ये उनको मिलते हैं। क्यों? इसलिए नहीं, ज़मीन को गरीब को इसलिए नहीं मिलते, गरीब के जेब में पैसा नहीं होता, गरीब अगलों को दे नहीं सकता, कमीशन नहीं दे सकता। हमारे जो ये मंसूबे लेकर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे मंसूबे हैं हमारे जो हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन मुल्क का ऊपर जाना और मुल्क की मईशत में बेहतर होना, मजदूरों को नौकरी मिलना, इसमें कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। पतंग होती है ना, पतंग, एक आदमी उड़ा रहा होता है, वो दूसरों को कहता है इस पतंग को जो है ना, ये पतंग मेरी ऊपर जा रही है, ये डोर की वजह से। वो डोर देता जा रहा है, डोर का कोई फ़ायदा नहीं है, पतंग वाकई ऊपर जा रही है। वो जो उनके वज़रा हैं, उनके एक काउंसलर से लेकर वज़ीर दाखिला तक, वज़ीर ख़ारजा तक, बिलावल साहब कह दूँ या हमारे नकवी साहब हैं, इनको ओहदे पर ओहदा मिल रहा है। गरीब नीचे से नीचे ज़मीन जाता जा रहा है, गरीब ज़मीन में धंसता जा रहा है। डालें इन पर कैमरा, सबके बच्चे हैं छोटे छोटे,
किसी के चेहरे पर कोई रौनक नहीं नज़र आएगी आपको। क्यों रौनक नहीं नज़र आएगी? ये गरीब अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी, आप बताएं, मैं सारा दिन यहाँ करने के बाद, इतने धुंध के अंदर, इतनी जो है ना सर्दी के अंदर खड़ा होने के बाद, मैं जब शाम को जाऊँगा अपने घर में तो मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब्बू आएगा, ये चीज़ लाएगा, खाएंगे पिएंगे। जब इतना मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए फेस करना कि बच्चे इंतजार में होते हैं पूरा दिन कि आज हमें कुछ बेहतरीन मिले, कल मिले, और फिर खाली हाथ घर चले जाना। ये हमारी बात, ये हमारी आह, ये हमारी अगर इल्तिजा कोई सुन ले दुनिया के अंदर तो वो इस बात का अंदाज़ा कर सकता है कि ये बंदा जब शाम को खाली हाथ वापस जाएगा, 4 बच्चे इसके बैठे हुए इस इंतज़ार में कि अब्बू आएगा, अब्बू लाएगा, हम खाएंगे, तो वो देखेंगे अब्बू का हाथ ही खाली है, तो उन पर क्या गुजरेगी। तो क्यों हमारी हुकूमत नहीं नज़र डाल पा रही इन लोगों पे? क्यों उनको नज़र नहीं आ रहा? नन्हे अभी यहाँ मैं पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि हम झोंपड़ी में रहते हैं, सर्दी, उनका एक बच्चा है, उसके ऊपर वो कपड़े डाल डाल के उसको ढक रहे हैं। किस तरह के हालात हैं, क्यों नहीं नज़र आ पा रहा? क्यों ये लोग नहीं ऊपर जा रहे और अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, होता जा रहा है? पहले थी 2 टीमें, एक टूर्नामेंट हुआ था, 2 टीमें लड़ रही थी, मैच होता था, शाम सुबह उनका मैच होता था। अब तीसरी टीम अंदर आ गई है, तीसरी टीम इंटर हो गई है। पहले पीपल पार्टी और नून लीग थी, पीपल पार्टी जाती थी नून लीग से जो है ना, फिर पीपल पार्टी, फिर नून लीग, फिर पीपल पार्टी, फिर, और तीसरी कुव्वत जो थी वो कभी कभी ऊपर से आकर जो है ना उनको धंस लिया करती थी। अब तीसरी टीम उनके अंदर तहरीक इंसाफ आ गई है। अब बारी लगी है, पहले तहरीक इंसाफ की थी, जब अदम इत्मीनान आया तो एक PDM बन गई। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब भी दरमियान में आ गए थे, सबको कहते थे ये कम कर देंगे, ये गरीबों के लिए नहीं हो रहा, ये सही महंगाई मार्च हो रहा है, ये बिजली ना होने का मार्च हो रहा है, ये फलाना मार्च हो रहा है, ये फलाना मार्च हो रहा है। हमारे कांपे टांगने वाले सिंध से आए थे महंगाई मार्च निकाल कर। बिलावल साहब, हमारी आपकी तो, आप उनकी कांपे टांग रही थी, हमारी टांगे ही उतर गई हैं आपके आने की। तीनों जो आपने पार्टीज बताई, इनमें से आपके लिहाज से किससे सबसे बेहतरीन तरीके से लीड किया हमारे मुल्क को? मैं कहता हूँ ये सब भी बादशाहत चाहते हैं, सिर्फ बादशाह चाहते हैं, बादशाहत चाहते हैं, बादशाहत चाहते हैं, बादशाहत चाहते हैं। अगर नवाज शरीफ का पोता, उसकी शादी हो, उसकी बारातें हेलीकॉप्टरों पर और जहाज़ों पर आएँ, उनके खाने के लिए बादशाह आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अपना ओहदा थोड़ा बयान करें। ये जी बयान ये है कि ये सब मज़दूरों ने मुझे मिल के अपना चेयरमैन बनाया है, ठीक है। इधर मजदूरी नहीं मिलती, ये सुबह आते हैं बेचारे, कोई लंगर खा के, कोई 150 देता है इनको, वो अपने घर चले जाते हैं। कुछ लोगों को मैं नाश्ता इधर कराता हूँ, मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप मेरे सदर हैं, नाश्ता करवाएं। मैं खुद मजदूर हूँ, को मैं सरमायादार नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर जितने लोगों में इनकी मदद करता हूँ। ये हुकूमत से गुजारिश है कि इन मजदूरों का ख्याल करें, ठीक है। इनको कर्जा भी दिया जाए, जो कोई रेडी लगाना चाहता है, जो कारोबार करना चाहता है, इनके बच्चों का वसाइल बढ़ाया जाए। ये आपको दुआ दे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिंदाबाद। अच्छा, आप सदर हैं, आप इनके लिए क्या इक़दाम करते हैं? ये इनके लिए करेंगे, जो मुझे कोई इमदाद आएगी तो मैं इनको दूंगा, वरना मैं तो खुद भूखा हूँ, मैं इनको क्या दे सकता हूँ। अच्छा, आप भी यहाँ मजदूरी करते हैं? हम भी मजदूरी करते हैं। ये रंग का काम करता हूँ, पेड़ का। हाँ जी। आप लाइक रोजाना के बेस पे मजदूरी होती है आपकी? नहीं जी, रोजाना नहीं, कभी 1000-500 को लगी, कभी नहीं लगी, कभी घर चले गए, ठीक है। वो मेरा बेटा है, वो मजदूर दिहाड़ी करता है, 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो हमारा घर का ऐसे चूल्हा चल रहा है, तो हम इधर आते हैं, कभी मिल जाता है, कभी सब मजदूर ऐसे ही है, ठीक है। बेटे की उम्र क्या है? जी, बेटे की उम्र क्या है? उम्र के बेटे तकरीबन 18 साल है। तो 18 साल। 18 साल का पढ़ा लिखा है? जी नहीं पढ़ा लिखा, मजदूरी कर रहा है। हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, हमारा पेड़ नहीं पूरा होता, हमने पढ़ना क्या है। जो शाम में 1000 रुपये लेके जाते हैं, 2000 का हमारा अखराजात होता है। ये हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इन मजदूरों का ख्याल करें कुछ, और कर्जा दें, जो भी रेडियो लगा ले, कोई कारोबार करें, जो आपका बच्चों का वो चूल्हा चला सके। इनकी मेहरबानी है। हमारी हुकूमत कह रही है कि हमने महंगाई काफ़ी हद तक कमी की है, उनमें आप लोगों का क्या फ़ायदा हुआ है? ये इस महंगाई में हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ,
ठीक है, वो सरमायादारों को फ़ायदा हुआ है जिन्होंने बोरियों के हिसाब संभाल लेना है। हम किलो के हिसाब आधा किलो हिसाब लेते हैं, हमें वही रेट मिलता है। हमें कोई इसके महंगाई के कोई पेट्रोल जो है वो भी हम 100 का डलवाते हैं, हमें वही रेट देते हैं। जो लोग 10,000 का 5,000 का उनको कोई प्रॉफिट हो तो आने वाले वक्तों में आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही हो? नहीं, कुछ नहीं तब्दीली अभी नज़र आ रही। वही महंगाई है, वही सारा कुछ है। मजदूरी मजदूरों की नहीं है, मजदूरों की मजदूरी मिलती नहीं है। 10,000 का काम होता है, वो कहते हैं 5,000 ले लो, हमें मजबूरन तो करना पड़ता है। हमारे ऐसी बात है, पेट पालने हैं, कमाना है। बिल्कुल ऐसे ही हमें करना पड़ता है। हम शाम को बच्चों के जाके किसी भीख नहीं मांगते। हम आप बैठे होते हैं, कुछ समझदार लोग होते हैं जो आते हैं 100 200 400 हमें खुद दे जाते हैं कि ये हाथ नहीं फैलाते, वो खुद मुझे दे देते हैं। उनकी मेहरबानी है। हमारा अड्डे में लंगर भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। और कुछ लोग लंगर खा गुजारा कर लेते हैं, कोई लोग घर जाके मरे लूट से अपना गुजारा कर लेते हैं। ये अड्डे का हालात जा रहा है, तो आप आगे खुद देख लें कि आपने क्या है मजदूरों के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है। हुकूमत जो है वो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में हमारे मज़दूरों के लिए कोई काम कर सके, कोई इनको प्रॉपर रोज़गार लगवा के दे सके, या इस तरह की कोई स्कीम, कोई मंसूबा? वो तो उनकी मेहरबानी है ना कि मजदूरों के लिए सोच लें, वरना माड़े बंदे के लिए कोई भी नहीं सोचता। तो पुलिस जो माड़ा बंदा थाने चला जाए तो वो कहता है चलो पीछे के बैठ जाए, कोई तकड़ा चलाओ, कुर्सी दो, इसको बोतल ही पिलाओ। ये तो डिफरेंस है हमारे माशरे में कि अमीर को जो है वो समझा जाता है कुछ ना कुछ, और जो गरीब है उसको वो धक्के मार दो, जो मर्जी कर, जो कोई इज्जत नहीं है। वैसे ऐसे कोई कानून जो है वो लागू नहीं हो रहा, ठीक है। पुलिस वालों के साथ किसी को वो जो पैसे दे दे तो ठीक है, माड़े की भी सुन लेते हैं। हर कानून सिर्फ गरीब के लिए? सब कानून गरीब के लिए है, अमीर के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो अमीर लोग हैं बातों से लाखों कमा लेते हैं। हम लोग जो सारे ईटा उठाते हैं, रंग करते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को 1500 मिलता है। वो 1500 क्या करें? हमारे बच्चों की पढ़ाई कराएं, अपने अखराजात पूरे करें या अपने बेगमों को पूरे करें, ठीक है। हमारी कोई ऐसा वसाइल नहीं। ऐसी बात है, हर एक का होता है अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं। किराए पे हमारे मकान है, बिल है, किराया देते हैं। किराया देते हैं हम 8,000 रुपये किराया मकान के देते हैं। 8,000? तो अगर ना जब हो तो फिर किराया कहाँ से भरते हैं? जब मजदूरी ना हो तो फिर मालिकों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आपकी मेहरबानी है जी, हम अगले महीने दे देंगे, या वो कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। उनकी मेहरबानी है, वो कर लेते हैं। मुझे पता है इनकी दिहाड़ी लगनी है, इन्होंने मुझे पैसे दे देने हैं। ये चीज़ हमारी हुकूमत को नहीं सोचनी चाहिए कि मालिकान जब किराया जो है वो उसमें रिलीफ दे देते हैं तो मजदूरों के लिए कुछ कर लें, गरीब आदमी के लिए कुछ कर लें। वो तो अगर वो सोच लें तो उनकी मेहरबानी है ना। इन मजदूरों ये तो उनका फ़र्ज़ है, उनको सोचना चाहिए। दुआएं लेंगे, मजदूरों को घर दे अपने, ठीक है। चाहे थोड़े प्लाट 2-2 मरले के दे दें या मरले के दे दें, वो अपना सर छुपा के अपने बच्चों को बैठ जाए। उनकी किस्त कर लें, जो वो किराया दे रहे हैं वो किस्त ले जाए, ठीक है ना। तो वो मजदूरों का भी साथ हो जाएगा, तो हुकूमत की भी मेहरबानी हो जाएगी और दुआएं देंगे मजदूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। मिस मुझे बताएं कि नून लीग की हुकूमत ने हमारे मुल्क में क्या किरदार अदा किया है, किस चीज़ में बेहतरी आ रही है, किस शोबे में जो है वो हमारा मुल्क जो है आगे बढ़ा है। और एक और चीज़ कि हमारी हुकूमत ने एक बयान दिया कि महंगाई में कमी हुई है, 38 से 4 पे आ गई है। इसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगी कि नून लीग ने जो है ना वो बेड़ा गर्क किया हमारे मुल्क का, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क जो है वो नून लीग ने किया है। एक बंदे को एक बस के आप चारों व्हील निकाल दें और उसके बाद आप उस बंदे को कहें इस बस को चलाओ, वो कैसे चलाएगा? 75 साल से हमारे मुल्क का सब ने बेड़ा गर्क कर दिया। बात खान साहब की नहीं है। क्या महंगाई की शरह कम हुई है? आपको क्या लग रहा है कि 5 रुपये की रोटी हो गई है, 2 रुपये की दही हो गई है, गरीब के बच्ची की शादी का 10,000 रुपये में हो गई है? क्या महंगाई कम हुई है, बताएं आप मुझे। तो फिर हुकूमत क्यों इस तरह के दावे कर रही है कि हमने महंगाई कम कर दिया है? 81 माह में जो है वो महंगाई सबसे कम तरीन सतह पे आ गई है, हमारा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। झूठ है ना, आप कितना भी बोल रहे हैं। हमें ज़ाहिर है बाहर के मुल्क जाना है, हमारे गले का ऑपरेशन है, हमारा कोई भी मसला, हमें कहीं भी जाना है तो हमने झूठ बोल के जाना है ना। कि अवाम जो है इस टाइम बहुत मुंतशिर हुई है। एक तो आपने एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाला हुआ है, ऊपर से आप इस तरह की मुसीबतें आपने लोगों के सर पे महंगाई मुसल्लत की हुई है, फिर आप कह रहे हैं कि क्या उसका तो महंगाई कम कर दी है? क्या कम किया आपने? आपके लिहाज से कौन सी ऐसी हुकूमत है जो हमारे मुल्क को लीड कर ले अच्छे तरीके से और हालात बेहतर हो जाएं? इमरान खान की हुकूमत। ओबियसली इमरान खान हमारे मुल्क के लिए इस टाइम बहुत बेस्ट ऑप्शन है। नून लीग के बस की बात ही नहीं है ना। ये तो फॉर्म 47 वाले लोग हैं, ये क्या मुल्क को चलाएंगे? गरीब का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर आपको हमारे मुल्क से इतना ही प्यार है तो आप अपनी जायदादें छोड़ के पाकिस्तान छोड़ें। आप इतनी जायदाद है आप लोगों के पास, आप पाकिस्तान छोड़ें, आप आराम से हमारे मुल्क का बिल्कुल सही मैशियत हो जाएगी। जब PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने ऐसे क्या कारकर्दगी दिखाई और नून लीग की हुकूमत है तो उस चीज़ में क्या डिफरेंस आया?
P10 है, देखे ना कोविड, आपकी मेन चीज़ कोविड में एक बंदे ने आपके मुल्क की मैशत उठा ली है, उसने आपको सेहत कार्ड दिया है, उसके अलावा उसने 12-12 हज़ार दिए हैं, पूरा आपका मुल्क कोविड में इतनी पेंडेमिक में उसने उठाया हुआ था। नून लीग ने क्या किया, खाली उन्हें क्या हुकूमत आने से क्या डिस्टर्ब हो गई ये सारी चीज़ें? नहीं, पहले से डिस्टर्ब थी, अभी तो है ना बहुत पर्सनल हो गया है। और दूसरी बात है, मेरे घर में खाने को नहीं होगा, मेरा भाई बेरोज़गार होगा, मैं अपने घर वालों को बोलूँगी जी हाँ नवाज शरीफ ने मेट्रो लगाई है, मैं 20 रुपए की टिकट दे के मैं बहुत खुश हो गई हूँ और मैं घर बेरोज़गार आके बैठ गई हूँ। क्या नवाज शरीफ ने मेट्रो बना दी, ऑरेंज लाइन बना दी, हम बहुत खुश हैं, क्या खुश हैं लोग? आप पहले मुझे ये बताएं ना। आने वाले वक्तों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर नून लीग की हुकूमत रहती है तो क्या मुल्क की मईशत, महंगाई, ये जो मजदूर खड़े हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए? नहीं, इनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि जैसी कौम होती है ना उसको वैसे ही हुक्मरान मिलता है। हम कभी भी किसी के अगेंस्ट जो है ना, हम इस तरह नहीं जाते। हम जो है ना जिस साइड पे लोग लगाते हैं ना, हम उसी साइड पे लोग हैं, हम ऐसी आवाम है, हम उसी साइड पे लग जाते हैं। आप बाहर के मुल्क देखें, आप कहीं भी देखें, जो मतलब वहाँ का एक सिस्टम होता है ना, वो बिल्कुल वहाँ पे चोरी हर चीज़ पे सज़ा है, यहाँ पे कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। अभी भी आप देख रही हैं क्या तजावुज़ात मरीम नवाज साहिबा ने ख़त्म कर दी हैं, तजावुज़ात की तो भरमार है, क्या ख़त्म किया उन्होंने। तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और एक तरफ तो थी हमारे हुकूमत के दावे और दूसरी जानिब भी थी हमारे जो मिडिल क्लास तबके, जो मज़दूर हैं, उनकी आवाज़। इन दोनों की जो दावे हैं और जो हमारे मज़दूरों का बयान है, इसमें कितना फ़र्क नज़र आता है कि हमारी हुकूमत सिर्फ ये कह रही है कि महंगाई जो है वो कम हो गई है, लेकिन वो मज़दूर जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोज़ी रोटी नहीं है, जो अपने पूरे दिन जो है सर्दी में सुबह से लेकर शाम तक खड़े होते हैं और फिर अपने घर जो है वो खाली हाथ जाते हैं, और वो जिनके पास घर नहीं है, जो अपने बच्चों को, जिनके पास सुलाने के लिए जगह नहीं है, खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तालीम के एवन तक के मराकज़ नहीं है, तो वो हमारे मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, किस तरह सफ़े अव्वल पे हमारा मुल्क आएगा? ये हुकूमत के लिए जो है वो एक सवालिया निशान बन जाता है कि इतने बड़े दावे, इतने बड़े बड़े बयानात, लेकिन जो है पीछे कुछ नहीं नज़र आता। सिर्फ वो लोग कमा सकते हैं जिनके पास अपना कारोबार है, या जो लोग जो हैं थोड़े से भी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मज़दूर जिनके पास कोई ज़रिया ना हो, कुछ भी ना हो, वो कैसे कमाएं और कैसे खाएं? आखिर कब तक ये निज़ाम चलता रहेगा? हमारी हुकूमत कब समझेगी इन लोगों के दुख को अपना दुख समझेगी, इनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझेगी? तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने जाना कि हमारे हुकूमत के दावे जो थे वो किस कदर थे और इन लोगों के जो कहना था उसमें क्या फ़र्क था। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले मसले के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।